नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज़ तो बहुत कुछ है, लेकिन बात की शुरुआत करते हैं मिग 29 फाइटर जेट के क्रैश को लेके। आज दोस्तों ऐसी न्यूज़ आई है कि 26 नवंबर के दिन अरेबियन सी में हमारा एक मिग 29K का वर्जन क्रैश कर गया है। और इस क्रैश से हुआ क्या है, तो इसमें बेसिकली दो पायलट बैठे हुए थे। एक पायलट तो सेफली इजेक्ट कर चुका है, लेकिन दूसरे पायलट के बारे में हम अभी नहीं जान पाए हैं कि क्या हुआ है। और इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सारे लोग मिलके सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे कि पता चल सके कि क्या वो हमारे पायलट जो हैं वो ठीक भी हैं या नहीं है। ये चीज काफी ज्यादा दुखद है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि मिग 29 जिसका आपको पता है कि ना ही सर्विस अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, माना फाइटर जेट अच्छा है, लड़ाई करने में अच्छा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल चीजें देखोगे तो लड़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। डेली के भी काम होते हैं, आपके पायलट्स उसमें सेफ होने चाहिए, बहुत कुछ होता है। तो हमें कोई ऐसा फाइटर जेट इस केस में चाहिए होता है जो कि लड़ाई करने में भी इक्वली काबिल हो, प्लस हमारे फाइटर जेट अवेलेबल भी रहे, हमारे पायलट भी उसमें सुरक्षित रहे। लेकिन मिग 29 फाइटर जेट लड़ाई के लिए तो अच्छा है, लेकिन अवेलेबिलिटी का इशू और क्रैश करने का इशू तो रशियन एयरक्राफ्ट का बहुत पुराना ही रिकॉर्ड यहाँ पे है, और इसके तहत ही ये दुखद न्यूज मिली है हमें। इसीलिए मैं हमेशा से कहते आया हूं कि जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए भारत को जल्द से जल्द अमेरिका से FA-18 सुपर हॉर्नेट या फिर फ्रांस से राफेल M, इन दो में से कोई एक वर्जन ले लेना चाहिए। और किसी भी रशियन फाइटर जेट के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए, और स्पेशली सी में तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं से भी खतरे से खाली नहीं है। तो अभी ये क्रैश कैसे हुआ, क्या चीजें हुई, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ही पता चलेगा। ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जिसके बाद ऐसा हुआ होगा। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी न्यूज आए इसके बाद। बढ़ते हैं यहाँ पे अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों एक ट्राइलैटरल मीटिंग को लेके है, जिसमें कि भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों ही देशों के NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग करने वाले हैं। इसके लिए हमारे NSA चीफ अजीत डोवाल आज श्रीलंका पहुंच चुके हैं, और उसके बाद श्रीलंका में ही ये तीनों देशों के NSA मिलकर मीटिंग करेंगे। NSA जैसा कि नाम से क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ऐसे लोगों की मीटिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वो NSA हो या फॉरेन मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो। इन लोगों की मीटिंग समय समय पे अपने आस पड़ोस या बाकी भी देशों से जरूरी होती है। कहीं ना कहीं NSA के मिलने से आप समुद्र में जो कंट्रोल है उस पर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि श्रीलंका हो या मालदीव हो, इन सब को अपने साथ रखना जरूरी बन जाता है, चाहे वो आप आतंकवाद को रोकने की कोशिश करते हो या फिर चाइना को रोकने की कोशिश करते हो। तो ये एक अच्छा स्टेप यहाँ पे है। इसके साथ ही अगली न्यूज अगर आप देखते हो तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस समय UAE गए हुए हैं, और उन्होंने UAE के प्रिंस से और वहां के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की हुई है, और वहां पे कोविड-19 के वैक्सीन से लेके डिफेंस तक की सारी चीजों की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा डेवलपमेंट आप इसे कह सकते हो। इसके साथ ही साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर्स के भी साथ मुलाकात की हुई है, और वियतनाम के साथ ये मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि वियतनाम और भारत ने मिलकर आज एक अच्छा अग्रीमेंट साइन किया है। अग्रीमेंट क्या है, तो अग्रीमेंट में भारत और वियतनाम ने मिलकर हाइड्रोग्राफी का अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर समुद्र के नीचे बसे हुए मिनरल्स की खोज करेंगे, और अगर कुछ मिलता है तो ऑब्वियस है उससे दोनों ही देशों का कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो यही आप देखो, जो चाइना का इशू आता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी इससे लड़ाई हो रही है, कभी उससे लड़ाई हो रही है पानी को लेके। वो बेसिकली यही करता है चाइना अपने वेसल्स को भेज के समुद्र में छिपे हुए मिनरल्स को खोजता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं बहुत सारे देश अमीर भी हैं इसकी वजह से। तो चाइना भी यही ढूंढता है, और भारत, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरों के में घुस के, भारत दूसरों के साथ कॉपरेशन करके अग्रीमेंट साइन करके ये काम करता है, ताकि उसमें दोनों ही देशों का प्रॉफिट हो सके। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट भारत और वियतनाम के अच्छे रिश्ते की ओर होता है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज भारतीय इकोनॉमी से लेके है। भारत की जो GDP है दोस्तों, वो जुलाई से सितंबर के बीच में 7.5% के हिसाब से घटी है। घटी, आपने ठीक सुना, बढ़ी नहीं है। और इससे पहले की जो GDP थी उसमें आपने देखा था कि 23.9% से भारत की GDP घटी थी। अगर आप इसे वर्ल्ड नंबर से देखते हो तो इट्स फाइन, ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, लेकिन इसे रिकवर करने की जरूरत है।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड, क्योंकि ऑब्वियस है इस समय इकोनॉमी सबको ही पता था कि पिछली बार बहुत डाउन होना था। जब इंडिया का 23.9% डाउन हुआ, बहुत देशों का उससे कम भी हुआ था, बहुत देशों का 30% एंड अबव भी डाउन हो गया था। उसके बाद इकोनॉमी धीरे धीरे जुलाई से आधी इकोनॉमी शुरू हुई खुलना और धीरे धीरे बाकी चीजें बाद में खुली थी। तो इसलिए जुलाई से सितंबर तक की भी चीजें डाउन होनी ही थी, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन भारत में उम्मीद है जनवरी फरवरी तक आ जाएगी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अब लगभग धीरे धीरे सारी चीजें खुल चुकी हैं और खुल रही हैं और वैक्सीन आने की उम्मीद भी हो रही है। तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो जीडीपी होगी वो अभी जो माइनस नंबर में है, जैसे 7.5% माइनस में गया है, अगली बार ये आपको प्लस में जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि वो 2-4% ही प्लस में हो, लेकिन उसके बाद वाली फिर जो जीडीपी आएगी उसमें आपको 8 to 10% का ग्रोथ या हो सकता है उससे ज्यादा का भी ग्रोथ दिखाई दे। तो बस आज की अपडेट के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।